क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ लॉ, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। किरचॉफ लॉ का वही अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करिए, तो वो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसे पॉज करिए, थोड़ा आप फ्रेश होइए, फिर आइए पढ़िए, ठीक है, अगर आपको कुछ फ्रेशनेस चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ जो होता है, इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, किरचॉफ रूल और एक किरचॉफ लॉ। ठीक है, दोनों सेम है। अब ये दो तरीके के होते हैं, क्या होते हैं? एक होता है जंक्शन रूल, मतलब कह सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। एक होता है किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये बहुत फेमस है, मेश रूल, और किरचॉफ क्या है, लूप रूल्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ रहे? किस किस नाम से जानते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मेश रूल और लूप रूल के भी नाम से जानते हैं। क्या? लूप रूल। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए जंक्शन लॉ कहता क्या है। जंक्शन है क्या? जंक्शन का मतलब समझिए पहले। जंक्शन क्या है कि जब किसी एक पॉइंट, मान लेते हैं किसी एक पॉइंट ए है, कोई भी ले लेते हैं, जब 3 और मोर देन 3 वायर्स किसी एक पॉइंट पे क्या होते हैं, मीट करते हैं। क्या करते हैं? मीट करते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा, मैंने बोला ना, जब 3 और मोर देन 3 वायर्स क्या होते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? जंक्शन। जैसे कि ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये ले लेते हैं, तो ये क्या कहला रहा है? ये पॉइंट कहलाएगा 1 2 3 4। चार क्या कह रहे हैं? 3 क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। मोर देन 3 या 3 भी हो सकते हैं, 1 2 3, तो हमने मान लिया कोई 4 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जंक्शन। अब देखिए कहता क्या है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल कहता है कि जितना करंट आ रहा है, हाँ कि ना, उस जंक्शन पे, और उस जंक्शन से जितना करंट जा रहा है, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बिना पढ़े हुए क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को पता है क्या कि अगर हम लोग मान लेते हैं यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, और इधर से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो अगर हम आपसे पूछते, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेते कि यहां पे कितना करंट जा रहा होगा, तो आप क्या करते थे? सीधा सीधा इन सबका अलजेब्रिक सम कर देते थे, तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 एम्पियर। ठीक है, बिना किरचॉफ लॉ पढ़े हुए आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो यही चीज इन्होंने यहां पे डिस्क्राइब किया है। क्या क्या कहा है? ये इसे देखिए, ये अभी मैंने बताया आपका क्या है, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन। इंटरिंग द जंक्शन, तो इंटर कर रहे हैं इधर से इधर से इधर से, हाँ कि ना, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ये देखिए लीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरिंग द करंट कितने हो रहे थे? 2 3 और ये क्या हो गया? 6। तो ये क्या हो गया? इंटर कर रहे थे इतने, लीव कितने किए? ए। तो मतलब ये चीज तो वैलिड हो गई, हाँ कि ना। अब दूसरी चीज इन्होंने दूसरी डिफिनेशन दी है, इट स्टेट दैट इन एनी सर्किट, कोई एक सर्किट होगा, ठीक है, हाँ कि ना, एट एनी जंक्शन, किसी एक जंक्शन पे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट विल बी 0। ऑब्वियस सी बात है, किसी एक सर्किट में अगर हम लोग समीशन करेंगे पूरे करंट का, ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरे करंट का, तो इन्होंने कहा है कि वो समीशन क्या होगा? 0 होगा। कैसे? ये क्या कर रहा था? एंटरिंग द जंक्शन, ये क्या कर रहा था? लीविंग द जंक्शन। तो एंटरिंग और लीविंग को अगर मैं क्या करूं? ऐड करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, तो एंटरिंग द जंक्शन, और इसे क्या करेंगे? नेगेटिव। ये क्यों नेगेटिव लग गया? क्योंकि डायरेक्शन इधर हमने क्या किया है? लेके आया इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 0, हाँ कि ना। तो एंटरिंग द जंक्शन और ये लीविंग द जंक्शन, समझ में आया कि नहीं? ये एंटर कर रहा है, लीव, तो जो समीशन होगा पूरे करंट का वो क्या आएगा? 0। तो इसलिए हम लोग लिखा समीशन ऑफ करंट is equals to 0 in a circuit। फिर से पढ़िए, it state that in any circuit at any junction algebraic sum of all current will be 0। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो चलिए ये हो गया हमारा क्या?
पहला लॉ। अब दूसरा लॉ जो पढ़ने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यूमेरिकल्स के लिए, और आगे इसके हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रूव करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए नोट करिए पहले इसे। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसी से ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी इसे कहा जाता है, मेश रूल और लूप रूल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ कहता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। पहले इसमें देखिए वर्ड ही यूज हो रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये वोल्टेज पे कुछ बेस होगा, इसीलिए इनका नाम करा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इनका डिफिनेशन पढ़ के देते हैं। इट स्टेट दैट इन एनी मैश, मैश मतलब क्या हुआ, इन्हें नहीं, जो मैश है वो कुछ और नहीं, वो एक क्लोज लूप है। क्लोज लूप मतलब आप देख रहे हैं ये कोई क्लोज सर्किट है, इसी कोई क्लोज सर्किट को क्लोज लूप कहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो इट स्टेट दैट इन एनी मैश ऑफ एनी सर्किट, मैश मतलब क्या हुआ, क्लोज लूप हुआ, ध्यान में रखिएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अभी क्या हो रहा था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल क्या करंट हो रहा था, ठीक है। पर यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब किसी भी तरह का हो, भले ही पोटेंशियल नेगेटिव हो, भले ही पोटेंशियल क्या हो, पॉजिटिव हो, इन सब का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, एक क्लोज लूप का वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए कैसे, ये देखिए जो क्लोज लूप होगा, ये क्लोज लूप देख रहे हैं, हाँ कि ना। अभी हम लोग एक पाथ मान लेते हैं, एक पाथ कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से निकले और यहां पे निकले। पाथ का मतलब ये नहीं कि करंट की डायरेक्शन लेके हम लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग ने एज्यूम किया है कि हम लोग यहां से निकले और घूम फिर के यहां पे आ गए, और यहां पे जैसे ही आए हम लोगों ने कहा कि जो समीशन हुआ है इसका और इसका पोटेंशियल का, वो क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या होगा, ये अभी हम समझते हैं, पहले इसे समझिए। क्या है, समीशन ऑफ क्लोज लूप इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और V1 V2 V3 V4 V4 ये जितने भी हैं पोटेंशियल सर्किट में रहेंगे, उन सब का समीशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होना चाहिए, अब ये मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए अब हम लोग मान लेते हैं यहां पे हम लोग बैठे थे, अब यहां से हम लोग क्या किए, ऐसे ऐसे घूम फिर के आए इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आप ही बताइएगा। पहला इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, VA, और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हुआ, VA ही हुआ। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से हम लोग निकले थे और उसी पॉइंट पे घूम फिर के आ गए, तो पोटेंशियल तो सेम ही रहा। तो VA माइनस VA क्या हो जाएगा, जीरो। पहले हम लोग इस तरीके से समझ गए, हाँ कि ना, इस तरीके से समझे, हाँ कि ना। तो इसीलिए कहा गया कि पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सबका समीशन जब करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। अब दूसरी तरीके से समझते हैं कैसे होगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। वर्क डन शब्द यूज हुआ है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक वर्क डन, हाँ कि ना, हाँ कि ना। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या ये वर्ड यूज हुआ है, की वर्ड क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन का आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पे हम लोग एक ही पॉइंट से निकले थे और घूम फिर के एक ही पॉइंट से आए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाता है। ये 10th क्लास का बच्चा भी बता लेगा, ठीक है। तो यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट dx हुई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा। समीशन ऑफ क्या हुआ, समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, सबका समीशन जब करेंगे तो जीरो ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की कोशिश करिए। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी मैंने ये शायद आपको पिछले वाले में नहीं बताया था, वहां पे क्या क्या था
कि वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि वहां पे देख रहे थे करंट का समीशन हो रहा था, और करंट क्या है, करंट बताइए चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज है, आगे ना, तो वो क्या हुआ, दैट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आएगी नहीं? अब देखिए यहां पे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब देखिए इसे, देखिए सेकंड लॉ जो है हमारा, जिसमें हम लूप रूल कहते हैं, उसमें क्या है, शब्द किस पे बेस है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस में एक वर्ड यूज होता है वर्क डन, क्योंकि इसमें डेफिनेशन क्या है, वर्क डन। और वर्क डन क्या है, एक तरह की क्या है, एनर्जी ही तो है। वर्क डन को हम लोग क्या मानते हैं, कुछ एक एनर्जी है। वर्क डन हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तभी तो वर्क होता है, हाँ कि ना। तो वर्क डन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, इसीलिए कहा हम लोगों ने दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आएगी ना? ये होता है हमारा किरचॉफ लॉ। क्या होता है किरचॉफ लॉ में, अगर हम लोग क्लोज लूप अगर सर्किट में कंसीडर करें, तो उन सब में जितना भी पोटेंशियल आता है V1 प्लस V2, नेगेटिव हो या पॉजिटिव कुछ ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, समीशन क्या हो जाता है बच्चा, जीरो हो जाता है। समझ में आया? समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू जीरो होता है किरचॉफ सेकंड लॉ। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, भले ही चाहे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हम लोग किरचॉफ लॉ को छोड़ेंगे नहीं, इसको अच्छे से पढ़ के चलेंगे, नहीं तो पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप इसे नोट करिए पहले। अब तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको समझ लिया, समझ लीजिए आपकी लाइफ जिंगा लाला, मतलब आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे न्यूमेरिकल यूं हो जाएंगे, यूं, ठीक है, इस पे बेस्ड जो होंगे, देखिए, और इसी पे ही आते हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ में क्या होता है, क्लोज लूप होता है। तो इसमें देखिए पहली चीज मैंने कही है, फर्स्टली करंट मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन द सर्किट एंड द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल मस्ट बी गिवन बैक अगेन टू द सेल। हम लोग अभी इसको समझते हैं, ये क्या है, कोई एक सर्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई सर्किट दी गई होगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस सर्किट से क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, जो मैंने यहां पे निकाल के रखा है, ये क्या है, आई करंट हमने निकाला, और निकालने के बाद घूम फिर के देख रहे हैं यहां पे वोल्टेज ज्यादा है, तो मैंने यहां से निकाला, ठीक है, आप उधर से निकाल सकते हैं। तो यहां से हमने निकाला, और निकालने के बाद जितना करंट निकाला है उतना ही करंट मैंने वापस दे दिया। तो इन्होंने यही चीज कही है, फर्स्टली क्या करिए, आपको करंट निकालना है सेल से, जो सर्किट आपको दी गई है, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल मस्ट बी गिवन बैक टू, क्या करना है, आपको फिर से दोबारा देना है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो सर्किट से आपने पहले करंट निकाल दिया, हाँ कि ना, और फिर दोबारा आपने क्या किया, दे दिया, उतना ही अमाउंट ऑफ करंट उसी सेल को प्रोवाइड कर दिया। अब दूसरा इन्होंने क्या कहा है, कंसीडर अ क्लोज लूप इन द गिवन सर्किट। अब आपको क्या करना है, आपको एक क्लोज लूप कंसीडर करना है। देखिए यहां पे सिर्फ एक क्लोज लूप दिया है, हो सकता है कुछ दो दिया हो, मान ली ऐसे करके कोई रेजिस्टर ऐड किया हो, तो ये एक हो गया लूप, और ये हो गया दूसरा एक लूप हो गया, एक दो। तो आपको एक कंसीडर करना है, पहले आप इसे कंसीडर कर लीजिए, फिर आप इसे कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो लूप हो गए, तो यहां पे हमें एक ही लूप दिया है, तो हम लोग एक ही लूप कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने, हमें अब क्या करना है, कंसीडर अ क्लोज लूप इन अ गिवन सर्किट, ठीक है, ये हम लोग को कर लेना है। अब फिर कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ लूप, मतलब उस लूप का मतलब, डायरेक्शन ऑफ लूप का मतलब पाथ, पाथ क्या, पाथ आपको कंसीडर करना है। यहां पे जो पाथ वर्ड ही है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन ऑफ लूप मतलब कि आप यहां से आप क्या करिए, आप कोई भी एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए या तो क्लॉकवाइज ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए या क्लॉकवाइज। पाथ क्या है बच्चों, आपको अपनी तरफ से एक क्या करना है, पाथ कंसीडर करना है। कैसे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ, यहां से हम लोग क्या करें, ऐसे कुछ कंसीडर कर ले कोई पाथ, तो एक हो गई क्लॉकवाइज। ये क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये हम लोगों ने क्या, कोई पाथ कंसीडर कर ली, ठीक है। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, या तो आप ऐसे ले लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चन पर नहीं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंसीडर करना है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, चाहे जो। अब चौथा पॉइंट, मेन पॉइंट है, वो क्या है, मेन पॉइंट वो क्या है, पोटेंशियल लॉस। इसी पे ही पूरा किरचॉफ बेस है, पोटेंशियल पे। अब पोटेंशियल लॉस और पोटेंशियल गेन क्या होता है ये समझिए। सेल के बारे में, अब हम लोगों ने एक सर्किट में जब सेल होगा तो उसमें पोटेंशियल लॉस गेन कैसे होगा वो देखिए आप पहले, ठीक है। और रेजिस्टर के लिए थोड़ा अलग हम बताते हैं। सेल में क्या होगा, ये है हमारी कोई बैटरी,
ठीक है, इसका ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल, ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल। हमने क्या कहा था, आपको सर्किट में एक पाथ कंसीडर करनी है। तो ये तो एक स्टेट है थोड़ा, तो हम लोगों ने ये पाथ को कंसीडर की। हमारी पाथ कुछ जा रही है ऐसे, कहां से जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रही है। तो हमारा लोअर पोटेंशियल से कहां जा रहा है, हायर पोटेंशियल। तो जब भी कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब इनिशियल से लेके फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, हायर पोटेंशियल। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसी तरह अगर हम लोग पाथ उल्टी ले लें, अगर ऐसी ले लें, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अगर आते हैं, तब क्या होगा बच्चों, हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इन द केस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि हम लोग हायर से लोअर आ रहे हैं। तो यही चीज यहां पे हम लोगों ने कही कि अगर हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं किसमें, सेल में, तो जो पोटेंशियल होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यही चीज होगा हमारा रेजिस्टर में भी। कैसे, रेजिस्टर में ये कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, अब करंट यहां से कुछ निकल रही है, ठीक है, मान लेते हैं करंट ऐसे निकल रही है, और करंट निकलती कैसे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये हो गई हमारी हायर पोटेंशियल, ये हो गई लोअर पोटेंशियल। और पाथ ही मेन रखती है सबसे ज्यादा, 80% ऑफ द चीज क्या है, पाथ पे डिपेंड करती है कि पाथ अगर आपने सही लिया और 20% आपका कॉमन सेंस जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो गई हमारी पाथ, ठीक है। तो पाथ में क्या हुई, कहां से है, हायर से लोअर है। तो अगर जब भी हायर से लोअर होगी, हम लोग करंट की डायरेक्शन नहीं, पाथ की डायरेक्शन देखेंगे। तो पाथ की डायरेक्शन क्या है, हायर से लोअर। तो ये हायर से लोअर, फाइनल क्या है, लोअर। तो हम लोगों ने मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे हम लोग क्या हुई, करंट कहां गई, हायर से लोअर, हमने पाथ मान ली क्या, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो पाथ कहां से जा रही है, लोअर से हायर, फाइनल क्या हुआ, हायर। हमने कहा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना आपको समझ में आया। अब आपको रटने का तरीका बताते हैं हम, क्या है बच्चों, रटेंगे कैसे आप, कि अगर कभी भी क्या होगा, अगर कभी भी करंट आई, ठीक है, सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है और पाथ कुछ अपोजिट है, मतलब आई एंड पाथ, मतलब करंट और पाथ का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, ठीक है, करंट और आई का जो पाथ है वो क्या है, अपोजिट है। किसमें, रेजिस्टर में, किसमें, रेजिस्टर में। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, आपको ले लेना है पॉजिटिव। और दूसरी चीज ये कि अगर सेल में, ये तो रेजिस्टर की बात होगी, और अगर सेल में जो पाथ है, क्या है, जो पाथ है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, कहां जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रही है, तो आपको क्या कर लेना है, पोटेंशियल क्या कर लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। क्या कर लेना है, पोटेंशियल क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। और अगर नेगेटिव, हायर से लोअर जा रही है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको क्या लेना है, पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। इतना आपको समझ लेना है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, आपका करिए, अगर नहीं समझ आया एक बार फिर से रिवाइंड करिए, फिर से समझिए, आपको समझ में 100% आ जाएगा। तो आप क्या करिए, पहले इसे नोट करिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसे नोट करिए पहले, सबसे पहले। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल, एक वो भी किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए इससे आपका पूरा किरचॉफ लॉ पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द करंट फ्रॉम ईच रजिस्टर। आपको फाइंड करना है करंट फ्रॉम ईच रजिस्टर, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हमने एप्लीकेशन आपको बताया कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है करंट निकालिए सर्किट में। तो यहां पे हमें दिए गए हैं 3 बैटरीज दी गई हैं, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हो गए सब बैटरीज के, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, करंट निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से करंट निकालते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस बैटरी से कुछ I1 करंट निकाला, ठीक है। और इस बैटरी से भी मान लेते हैं कुछ, हमने क्या निकाला, I2 करंट निकाला। और मैंने एक चीज बताई थी कि जितना करंट निकालेंगे उतना ही करंट हमें क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा उसी सेल में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां से I1 निकाला, ये गया कुछ I1 यहां पे गया और यहां पे। अब यहां से I2 जब हमने निकाला था तो यहां पे कुछ आ गया, यहां पे I2।
दोनों मिल जाएंगे, अलजेब्रिक सम हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, हाँ कि ना। सिमिलरली जब ये आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 यहाँ पे भी, और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, I1 इधर भेज देगा, और ये जो ये है यहां से ये चला जाएगा I2। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि जो I होगा जितना हम लोग निकालेंगे बैटरी से उतना ही घूम फिर के उसको मिल जाना चाहिए, यही है हमारा रूल, ठीक है। ये हो गया, पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज क्या थी कि मैंने कहा था एक क्लोज लूप कंसीडर करने को, तो यहां पे दो लूप बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये। आप पहले कौन सा कंसीडर करना है फिर बाद में वो आप पे डिपेंड करता है, तो मैंने इसे कंसीडर कर लिया। फिर हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग एक पाथ बनाते थे, पाथ बहुत ही मेन है। अब हम लोग पाथ क्लॉकवाइज ले ले या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज ले ले या फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले ले, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, इसमें क्लॉकवाइज ले लीजिए, या दोनों में क्लॉकवाइज ले लीजिए, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, वो आप पे डिपेंड करता है, आएगा आंसर सेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक क्लॉकवाइज मैंने क्या किया, एक पाथ कंसीडर कर ली कुछ ऐसे, हाँ कि ना, एक क्लॉकवाइज पाथ। इसमें भी कंसीडर कर ली मैंने कुछ क्लॉकवाइज पाथ, ठीक है। अब जब हमने पाथ कंसीडर कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या कंसीडर करते हैं बच्चा, क्या कंसीडर करेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है रेजिस्टेंस और सेल में, वो हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, करंट से हमें पता चलेगा रेजिस्टर में हायर से लोअर जा रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे, तो हमें पता है क्या जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पाथ में भी क्या जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहां पे करंट हमें पता है हमेशा हायर से लोअर जाता है, तो यहां पे लिख लिया मैंने हायर से लोअर जा रहा है करंट, यहां से हायर से लोअर। अब यहां पे भी करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ हायर से यहां पे लोअर जा रहा होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या है, यहां से करंट जा रहा है, तो यहां से करंट जा रहा है मतलब यहां से हायर से लोअर जा रहा है करंट, इतना समझ में आया कि नहीं। और यहां से करंट जो हो रहा है वो भी हायर से लोअर जा रहा है, ठीक है। पर हम लोग जो पोटेंशियल निकालेंगे वो करंट पे बेस ना हो कि हम लोग पाथ से निकालेंगे कि पाथ कहां से जा रही है, किधर से, पाथ किधर से जा रही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आपको बताएंगे, पहले आप इसे नोट करिए और मैं पूरा सॉल्यूशन लिखवा देता हूं, फिर आपको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए इसे। तो बच्चों मैंने अब क्या किया है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है, अब आपको समझना है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने लगाया है इन फर्स्ट लूप हमने क्या कंसीडर किया, ए बी सी एफ ए, ये एक लूप हुआ, हाँ कि ना। अब हमने यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाया है कि समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग पाथ अपनी देखते चलेंगे, ये हमारी पाथ हुई, ठीक है, ये जो पाथ मैंने कंसीडर की थी। अब हम पाथ कंसीडर किए ये, अब देखिए यहां पे हम लोग कहां से जा रहे हैं, यहां पे पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमारा ये 10 वोल्ट क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव में। अब धीरे धीरे यहां पे गए, हमें पता है कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा, तो ये भी हो गया हमारा नेगेटिव। 5 हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, और I हमारी I1 करंट फ्लो कर रही थी, तो हमारा 5I1 हो गया। इसी तरह अब हम लोग यहां पे आए, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, हायर से लोअर मतलब गया तो नेगेटिव हमें आएगा हमारा क्या, पोटेंशियल, तो हमने पोटेंशियल नेगेटिव में लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे हम लोग आ रहे हैं, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, हमारा हायर से लोअर जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, तो इसका भी पोटेंशियल हमने नेगेटिव लगा और इक्वल्स टू 0, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। तो अब जब हम लोग इसे सॉल्व किया, कैसे करेंगे, हमने देखा कि ये पोटेंशियल इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 5V। अब ये बचा था और ये बचा था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया अंदर से अंदर, तो हमारे पास आया -5I1, और फिर यही आएगा एक -5I1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, -10I1, और बचेगा क्या, -5I2 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये जो ये पोर्शन होगा, हम लोग इसे क्या करेंगे, इतना पोर्शन, ये जो ये वाला पोर्शन है, इतना पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लेंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इन सबको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 2I1 बचेगा प्लस 1I2 बचेगा इक्वल्स टू 1 वोल्ट, हाँ कि ना। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा लूप हमने कंसिडर किया CDEFC। अब इसमें भी हमने एक पाथ चूज की थी कुछ इस तरह, हाँ कि ना। अब यहां पे देखिए जब हमने पाथ कंसिडर किया है यहां से यहां तक, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है,
ये पोटेंशियल यहां पे हो गया नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। धीरे 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 हम लोग यहां पे पहुंचे। यहां पे हम लोग देख रहे हैं यहां ये वाला ये है ना, ये हम लोग भूल गए, तो ये हमारा ये हुआ। यहां पे क्या होता है करंट, एक ये वाली करंट आ रही थी, एक ये करंट, तो I1 प्लस I2। सिमिलरली यहां पे भी हो रहा था I1 प्लस I2, बताया नहीं है मैंने, ठीक है, समझिए आप उस चीज को, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस है, हाँ कि ना, रेजिस्टर है सर, हाँ कि ना, ये रेजिस्टेंस हुआ, तो ये 5 रेजिस्टेंस हो गया, और करंट इसमें क्या फ्लो कर रही थी I1 प्लस I2। हमें देखना है यहां पे ये फ्लो पाथ जो है वो कहां से कहां जा रही है, लोअर से हायर जा रही है, इसलिए ये भी क्या होगी पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली अभी लोग यहां पे देखते हैं, यहां लोअर से हायर जा रहे हैं हम लोग, पाथ कहां से जा रही है, पाथ कंसीडर करना है, करंट नहीं, पाथ कहां से जा रही है, लोअर से हायर, तो ये भी क्या होगी हमारी पॉजिटिव हो गई है। अब धीरे 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 इधर आए, तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग कहां से जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जा रहे हैं। तो जब हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। जब हम लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 5I1 प्लस 10I2 इज इक्वल्स टू 5V। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मिलेगा I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अब हमें पता है क्या, इसे अभी लोग हटा देते हैं पहले। अभी हम लोगों ने देखा है, अभी हम लोगों ने इक्वेशन 2 हमने क्या लिखी, यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन 1 लिख दिया जो हमने अभी फाइंड किया था। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास I1 है और यहाँ पे 2I1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि ना। अब जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2I1 हो जाएगा प्लस 4I2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2V हो जाएगा, हाँ कि ना, 2V हो जाएगा। तो यहां पे हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये 2I कट जाएगा। यहां पे 4I2 था, 4I2 में से हमने 1I2 माइनस किया तो हमारा 3I2 बचा। यहां पे 2V था, 2V से मैंने 1V माइनस कर दिया, हमारे पास बचा क्या, 1V। तो हमारा यहां से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 एम्पियर आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस I2 को क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में क्या करेंगे, पहली में करना चाहे या दूसरे में, जिसमें भी करना चाहे, तो हमने दूसरी में पुट कर दिया, ठीक है। तो दूसरे में जब पुट किया तो I1 की वैल्यू क्या आई हमारी, सॉल्व किया हमने, क्या आई, सेम आई 1/3 I। अब हम I1 प्लस I2 निकाल लेते हैं, ये आया 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, ये इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर हो गया। हमसे पूछा था फाइंड द करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टर, तो यहां पे क्या होगी, I1 है, तो I1 के लिए रेजिस्टेंस करंट पूछा था ना, तो करंट की वैल्यू यहां पे क्या आई, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, I1 क्या आई है 1/3, I1 क्या आई है 1/3, तो यहां पे भी हमारी हो जाएगी 1/3। अगर यहां पे पूछता है तो यहां पे हमारी क्या आ रही है, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 क्या है 2/3। अब यहां पे हमारी, अब देखो ये हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है, I2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी करंट की, 1/3 एम्पियर। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब पोटेंशियल पूछता है यहाँ पे क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि करंट और पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस को क्या करते, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते तो पोटेंशियल मिल जाता है हम लोग को, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। समझ में आ रहा, हर एक पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक क्या करिए, अब इसे पूरा अच्छे से लिख लीजिए।